तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हृदय यानी हार्ट, जिसे आप दिल जिगर जो भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले ही क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। इससे पहले मैं आपको ब्लड का क्लास दे चुका हूँ। ब्लड पूरा बेहतरीन तरीके से पूरा डीपली पढ़ाया गया है और इस तरह से पढ़ाया गया है कि आपके एग्जाम में जो भी रेलवे के एग्जाम हो या फिर एनी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, यदि ब्लड से सवाल पूछा जाएगा तो उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप उस क्लास को जाकर देख लें, तभी आप यहाँ पर आए। तो चलिए हम समय को ना गवाते हुए हार्ट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग हार्ट पढ़ने वाले थे और हार्ट में सबसे पहले ही पूछा जाता है प्रश्न कि हार्ट के स्टडी को यानी कि अध्ययन को, हार्ट के जो अध्ययन होता है, हार्ट का जो अध्ययन करता है, दिल का जो अध्ययन करता है, उसे क्या बोला जाता है? तो कार्डियोलॉजी। ठीक है, और हार्ट के डॉक्टरों को क्या बोला जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, DR से आप डॉक्टर समझ जाएगा, इसके डॉक्टरों को क्या बोला जाता है? तो कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, लास्ट में IST लग जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे पूछा जाता है कि कार जो हार्ट है यानी हार्ट है यानी दिल है, ये कौन सा ऑर्गन है? ठीक है, तो ये जो हार्ट है यानी कि दिल है, हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, यानी एक ब्लड भी क्या था? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन था और हार्ट भी एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है। क्योंकि ये हार्ट जो दिल है जो पंप करता है, इसके वजह से ब्लड पूरा हमारे शरीर में प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, इसलिए हार्ट इज अ एक सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, हिंदी वाले लिख लें। दिल दिल एक परिसंचरण अंग है। ठीक है, जो कि हम पहले ही बता चुका हूँ कि परिसंचरण तंत्र यानी परिसंचरण अंग में क्या क्या पढ़ेंगे? ब्लड के बारे में, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ हार्ट के बारे में, और तीसरा पढ़ाऊंगा ब्लड वेसल्स के बारे में यानी कि रुधिर वाहिकाएं के बारे में। तो हार्ट इज क्या है? सर्कुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, और एक जो और है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, ये जो हार्ट है हमारे दिल हमारे शरीर में धड़कते रहता है, वो धड़कता है एक कॉन्स्ट्रक्ट और रिलैक्स के वजह से, जो मैं आगे की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, वही जो पंप होता है उसी की वजह से हमारे शरीर में पूरे ब्लड का फ्लो यानी कि प्रवाहित होते रहता है, इसलिए इसे हार्ट को पंपिंग ऑर्गन भी बोला जाता है। ये आप नोट कर लें। ठीक है, मैं आपको क्या बता दिया हूँ कि हार्ट क्या है। हार्ट के स्टडी यानी कि अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो कार्डियोलॉजी, इसके डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन है। ठीक है, और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन भी है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप भी समझ में आया होगा, आप इसे नोट भी कर लें। अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हार्ट एक पेशीय ऑर्गन है। ठीक है, पेशीय अंग है, पेशीय अंग है। हार्ट एक क्या है? पेशीय अंग है। इंग्लिश वाले लिख ले मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हार्ट एक पेशीय अंग है और इंग्लिश में मस्कुलर ऑर्गन बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था मैं आपको बता दिया हूँ कि इसके अध्ययन को बोला जाता है कार्डियोलॉजी, इसके डॉक्टर को बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ये एक पंपिंग ऑर्गन है और ये एक सर्कुलेटरी अंग है। ठीक है, अब आगे हम इसके वेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका वेट कितना होना चाहिए एक मनुष्य के शरीर में। ठीक है, वेट, इसका वेट कितना होना चाहिए?
तो इसका वेट जो होना चाहिए एक मनुष्य के ऑर्गन, सामान्य मनुष्य के ऑर्गन में 300 ग्राम होना चाहिए। 300 ग्राम सामान्य मनुष्य के अंग में इतना 300 ग्राम का वजन वाले हार्ट होना चाहिए। अब इसमें मेल और फीमेल में डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं मेल में कितना होना चाहिए, मेल में कितना से कितना होना चाहिए। तो मेल में 280 ग्राम से लेकर के 340